हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। अब दिसंबर की रीडिंग अगर इतनी तगड़ी किस्म की आ ही गई है तो फिर अब जनाब अब आपको मज़ीद और मुस्तकिल गाइडेंस देने की बड़ी अशद ज़रूरत पड़ गई है। तो देखते हैं कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों। आपकी बड़ी ही फेवरेट रीडिंग है ये, एंड इन फैक्ट डेफिनेटली इससे काफ़ी हेल्प भी मिलती है। तो टाइमलेस होगी, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों। साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है पर्सन, क्या उसकी इंटेंशंस है, किस एरिया ऑफ लाइफ को आपके टच कर रहा है, कौन सा एलिमेंट है जिससे आपको इंडिकेशन मिल सकता है कौन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कॉन्शियसनेस, डिजर्विंग। नंबर 6, प्लानिंग एंड एक्शन ऑलरेडी नजर आ गया है। पर्सन लिविंग एट अ डिस्टेंट प्लेस, उसकी एनर्जी में ही प्लानिंग और एक्शन नज़र आ रहा है। अब ये अगेंस्ट की अगर मैं बात देखूं तो मुझे यहाँ पर आज अभी फ़िलहाल इन दो कार्ड से एक नेगेटिव एनर्जी वाइब नहीं आ रही कि वो अगेंस्ट आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। ये ज़रूर है कि कोई आपके लिए ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसके अंदर वो किसी ना किसी तरीके से ना एक सोर्स ऑफ ब्रिज, एक बातचीत करने का ज़रिया, किसी को आपकी ग्रोथ से बड़ी परेशानी है। कोई आपको बड़े दूर बैठ के ऑब्ज़र्व करता है और उसको, यानी येलो कलर रिप्रेजेंट, ऐसे तो येलो कलर इतना खूबसूरत होता है बट आई डोंट नो कि इसको क्यों सिंबलाइज करवाते हैं या इसको क्यों रिजेंबल करवाते हैं एनिमी से। किसी ने सोचा नहीं था कि आप इस फॉर्म में एक दिन एक मकाम पर ऐसे पहुँचे हुए होंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि किसी की एनर्जी में ही ये चीज़ आ रही है कि उसको प्लानिंग करनी पड़ रही है, वो प्लॉट कर रहा है कोई ऐसा एक्शन जिसमें उसके और आपके दरमियान एक ऐसा ब्रिज क्रिएट हो जाए कि वक्त, टाइम जोन्स डिफरेंट हैं आप दोनों के। सदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, आप मिडल ईस्ट या वो एशिया। सफ़र है आप दोनों के बीच में, मतलब सफ़र करना पड़ेगा, 7 समंदर पार वाली बात, बिल्कुल 12 घंटे का फ़र्क अगर कहें तो गलत नहीं है, पूरे के पूरे 12 घंटे का फ़र्क। अब ये तो अमेरिका वगैरह में ही होता है बहरहाल। इनफैक्ट यहाँ पे कंट्री भी, आई डोंट नो, ये पैसो मुझे कैसे नज़र आ गया, पैसो, जबकि एंड दे हैव डिफरेंट नेम्स ऑन इट। इट्स रिटन डिलिशियस।
मैंने कभी भी इतनी क्लोजली जो है ना वो नहीं देखा। आज मेरी नज़र इन नामों पे पड़ रही है, अदरवाइज़ ये इमेज इटसेल्फ अपने अंदर जो है वो पूरी वो रखता है। बहरहाल, कौन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? मुझे तो यहाँ लग रहा है जैसे कोई चाह रहा है कि मैं ये डिस्टेंस को ख़त्म करूँ और मैं पहुँच जाऊँ। अब ये मुझे अगेंस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अभी अगेंस्ट वाली वाइब नहीं आ रही। नंबर 6 एंड नंबर 2, आप आज जिस भी मकाम पर हैं, आपने कुछ अचीव किया है, आप कहीं पहुंच गए हैं, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट आपने कोई ऐसा गोल अचीव किया है जो ये इंसान नहीं सोच सकता था कि वाकई आप कर गुजरे। एंड यू रियली डिज़र्व इट इन टर्म्स ऑफ योर फिज़िकल अपीयरेंस, आपकी लर्निंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पूरा ऑरा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, इसका लाइफस्टाइल या इसका वर्क या प्रोफेशन जो है वो इसका सिमिलर, बिल्कुल आपके साथ जैसा ही है, बिल्कुल आप जैसा ही है। ये भी एक वाइब आ रही है। अदरवाइज़ जो भी है, जो प्लानिंग और एक्शन कर रहा है, ये अपने एंड पे भी एक प्लानिंग कर रहा है, कुछ प्लॉट कर रहा है। और मैं ऑनेस्टली कहूँ, मुझे अभी तक तो कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। सो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये जो भी है, जो पर्सन प्लानिंग कर रहा है, ये एक्चुअली आपसे कनेक्शन रिवाइव करने के लिए, राब्ते बहाल करने के लिए, कॉन्टैक्ट्स को रिन्यूअल देने के लिए कर रहा है। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है। Who is planning and plotting against you? Please guide me. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट वील टेक इट, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम आंसर्स चाहिए। सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है जनाब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, then we have knight of pentacles, then we have nine of swords, then we have justice, उसके बाद three of pentacles, then we have three of swords, and then we have seven of swords. किस तरह कितना कितना ज़्यादा ये इंसान सोचता है और सोच रहा है। ऑफ कोर्स इसको प्लानिंग और प्लॉट करना है, तो ये सोचेगा तो ज़रूरी। Who is planning and plotting against you? Well, I must say one thing for sure कि ये जो भी इंसान है, ये आपका बिल्कुल इक्वलेंट सोलमेट कह लें, कॉम्पेटिटर कह लें, बिल्कुल टक्कर के मुकाबले का इंसान। बहुत ज़्यादा रैशनलिस्ट, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, एंड ही नोज़ कि आपके पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं, और ये आपको कुछ भी ऑफ़र कर ले या आपको कुछ भी इस वक्त शो कर दे, इसको मालूम है कि अगर मैं दिखाऊंगा कुछ और करूंगा कुछ तो मसला मुश्किल में पड़ेगा, बिकॉज़ पहले भी यही हो चुका है। शायद अब ये इंसान आपको कन्फ्रंट करते हुए डरता है, अब ये इंसान आपके सामने आने से डरता है। आप इसका टारगेट हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ये हर चीज़, हर डॉट्स दूसरे डॉट से कनेक्ट करता है कि किसी तरीके से आपकी पोजीशन को स्वैप कर दे, या जिस तरीके से लोग आपके सामने एक डिक्टेटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आकर सरेंडर करते हैं, वो डिक्टेटरशिप इसके आगे आके सरेंडर करें। इसके पास बहुत लॉजिक्स हैं, इसके पास बहुत रीजंस हैं, इसके पास बहुत रास्ते हैं, और क्लैरिटी है, माइंड की क्लैरिटी है, अपने अंदर एक बहुत संजीदा इंसान है, लेकिन मध्यम पड़ता है आपके आगे, क्योंकि आपके आगे इसके आगे कुछ लोग होंगे, आपके आगे काफ़ी सारे लोग हैं, और कुछ पावरफुल लोग भी हैं जो कि असल में इसका एक ख्वाहिश कह लें, असल में इसकी एक मिजाज कह लें, जो ये इंसान चाहता है कि मैं किसी तरीके से कुछ ऐसा करूं कि इसकी इनकॉम्पिटेंसी जो है ना वो सामने आ जाए। बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं कहीं पर आप इसको बड़ा साइलेंट ट्रीट करते हैं,
कहीं कहीं पर आप इसको बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं कि ये चाहता भी है ना अगर कि ये आपके साथ कुछ टर्म्स डेवलप करे तो नहीं हो पाते विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. Who is planning and plotting against you? This person is mentally sick. ये मैं आपको बता दूँ. इसको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं. इसका रूटीन बहुत ही उल्टा सीधा सा है. एक्सेसिवली ये इंसान अगर सॉबिंग नहीं करता होगा, यानी कि लिटरली ये अगर आंसुओं से नहीं रोता होगा, तो इसके अंदर एक कोई ज़रिया उदासी का ज़रूर होगा कि जिसमें ये रात को उठ के कुछ इतना डीप इंसान सोचता है ये कि, और ज़्यादातर डार्क साइड्स के बारे में परेशानी कोई इसको मुस्तकिल रहती है. एक इसका इंसान का ये भी परसेप्शन है कि बहुत सारी चीज़ों में आपकी तरफ से इंसाफ देखता है. आप बहुत सारे मसलों को ऑब्ज़र्व करते 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 एक पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर जितनी ज़्यादा कोई भड़ास निकाल सकता है वो लड़के एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के सब कुछ करके आखिर में मामलात को डन कर देते हैं. तब आप जाकर दोनों पार्टीज़ को, ओपोनेंट पार्टीज़ को बिठाते हैं, चाहे वो घर की पार्टीज़ हों चाहे वो काम की पार्टीज़ हों, और आप मामला रफ़ा दफ़ा करवा देते हैं किसी ना किसी तरीके से. जैसे मैंने कहा कि सेम काम है, बिल्कुल एक जैसा काम लग रहा है कि काम में एक तरह का होगा, प्रेजेंटेशंस एक तरह की हुआ करती होंगी. जब आप दोनों मिलकर करते होंगे काम तो बहुत चीज़ें डिफरेंट होती होंगी. जब आप दोनों एक दूसरे से अलग होते होंगे तो फिर एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स वाइब होती होंगी. समहाउ इसका दिल टूटा हुआ है. ये जो भी इंसान है इसको ये हर्ट है. या तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है और इसकी बहुत सारी चीज़ों में एक ऐसा एलिमेंट छलकता है जिसमें अगर आपकी तवज्जो आपको ट्रिगर करके ही हासिल कर सकता है तो ये आपको ट्रिगर भी करता होगा. लेकिन आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को बहुत होशियारी से और बहुत समझदारी से आप सीक्रेट रख लेते हैं. अच्छा, ये जो इंसान ख़ुद है, यानी कि जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ये अपने आप को फ्रंट फुट पे भी नहीं लाता. जैसे अगर यहाँ पर मैं देखूँ इस कार्ड में, ये इसने आपके पीछे स्पाइस छोड़े हुए हैं, इसने अपने कुछ न कुछ पिट्ठू बनाए हुए हैं. किसी को कहा हुआ होगा इनके आने जाने की रिपोर्ट मुझे देना. इसने कहा हुआ होगा कि जैसे कोई काम हो रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना कि नीचे क्या ख़बरें हो रही हैं, ऊपर क्या ख़बरें चल रही हैं, बराबर वाले कमरे में क्या ख़बरें चल रही हैं, मुझे पल पल की ख़बर चाहिए है. और बहुत महारत के साथ इसने किया हुआ है. कह नहीं सकते कि जो है क्या नाम है, इसके कोई एजेंट्स या स्पाई हैं. ये इस तरीक़े से आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि कोई डाउट नहीं कर सकता कि इन्होंने इंक्वायरी करवाई है या इन्होंने आपकी मुखबरी करवाई है. तो इस तरह का मामला ज़रूर है. उसके अलावा अगर मैं देखूं कि कौन है, जैसे मैंने कहा, हमेशा ये इंसान जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ये इन दी एंड खोखला सा महसूस करता है कि इसका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं अगर इसके लिए कुछ करना भी चाहूँ, इसके ख़िलाफ़ कुछ करना भी चाहूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे इसकी सपोर्ट में कोई ना कोई चीज़ आती है मेरे सामने जो हायल हो जाती है, जो बीच में अड़ास बन जाती है, या कोई ऐसी ढाल बन जाती है कि मैं इसके लिए जो मैंने दिखाया हुआ होता है वो मैं कर नहीं पाता. या तो कोई आ जाता है या फिर उसका शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार वाला कोई मसला हो जाता है. मेंटल सिकनेस है इस इंसान को, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं इस इंसान को, और परेशान बहुत रहता है ये इंसान. क्यों रहता है ये तो मैं अभी इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी. प्लानिंग और प्लॉटिंग अगेंस्ट आपके इसलिए भी ज़रा ज़्यादा है, या वैसे भी इंसान ये कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने में आप अच्छे हैं. आप हर लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में फ़तह पा जाते हैं, जिसकी वजह से ये हर दफ़ा आपको किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखना, किसी न किसी चीज़ में आपको टैंगल्ड, उलझा कर रखना जिसको कहना चाहिए. आप दोनों की पार्टनरशिप है भी बहुत अच्छी, लेकिन शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस इंसान का ट्रस्ट आप खो चुके हैं. यानी आप अब इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और वो किसी थर्ड पर्सन की इंटरवेंशन की वजह से, कुछ ऐसे मसाइल की वजह से जो भी है, और उसका ये रिएक्शन चाहता है कि आप किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन शो करें,
और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं निकलती नहीं है। मैं इस रीडिंग में कुछ ही कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि ये इंसान आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है और ये फुल टाइम, फुल ऑन जिसे कहना चाहिए सीन ऑन है वाला मामला है। ये फुल टाइम लगा हुआ है कि ये आपके लिए मुस्तकिल प्लानिंग करे, बिकॉज यू आर रियली वेरी डिजर्विंग एंड ऑफ कोर्स आपकी कॉन्शियस एफर्ट, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही नूरे नज़र वाली बात है। लेट मी सी कि ये 9 ऑफ सोर्ड्स, ये परेशानी किस बात की है। 8 ऑफ सोर्ड्स यानी कि लैक ऑफ डिसीजन। ये इंसान अगर इसको कल मौका मिले या आपको स्वैप करे और आपने अब तक जितने डिसीजंस बनाए हैं, इसको आपके डिसीजंस से बहुत तकलीफ़ होती है। ये सिचुएशन ऐसी करता है कि सामने वाला बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकल जाए, लेकिन आप जो डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाते हैं। और इसके भी हाथ पांव बंधे हुए हैं, लिमिटेशंस होंगी, इतने इख्तियारात नहीं होंगे, लेकिन मामला ऐसा लग रहा है। लेट्स सी कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स में क्या चीज़ छुपा रहा है पर्सन, व्हाट एक्चुअली दिस पर्सन इज हाइडिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस। द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशंस। दिस पर्सन हैज़ समथिंग साइकिक एबिलिटी और ये चीज़ों को राज ही रखना चाहता है, साइलेंस पे ही रखना चाहता है। ये इंसान नहीं चाहता। यू नीड टू चेक योर मोबाइल, आपका व्हाट्सएप कहीं डेस्कटॉप मोड पर ना कहीं ट्रैक हो रहा हो, आपका लैपटॉप कहीं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रह ना गया हो। इसको फ़िक्र भी लगी रहती है कि कहीं इसी का प्लान कहीं इसी के ऊपर ना हो जाए। तो कोई सीक्रेसी में मॉनिटर, ऑब्जर्वेशन लेवल पर मॉनिटरिंग टूल के कंट्रोल्स इसके पास हैं। ये पर्सन बहुत छुप के तमाम काम करना चाहता है और बहुत साइलेंस के साथ, लेकिन यू हैव द कंट्रोल टैक्टिक्स जिससे आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये मुझे बिल्कुल ही किसी दूसरी दुनिया में बैठा हुआ इंसान नज़र आ रहा है। मे बी ये इंसान ऐसा भी हो जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके लिए, किसी के लिए काम करता हो, आपके अगेंस्ट, और ये वहाँ जो दूर दूर दुनिया में कोई बंदा बैठा हुआ है, दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में, दूसरी जगह पे, वहाँ उसको ये चीज़ें बताता हो। नाउ द $1 million पार्ट ऑफ द रीडिंग, ये क्यों आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। मुझे बहुत क्रश वाइब्स भी आ रही हैं इसमें, इंस्पायर्ड विद जेलसी वाइब्स भी आ रही हैं, लेकिन वो जो दुश्मनों वाली प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट वाली होती ना, वो अब तक नहीं नज़र आई। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब ये ना यहाँ से जाए और मैं आऊँ, बस ऐसी वाइब्स नज़र आई। क्यों ये आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, देख लीजिए जनाब। लवर्स का कार्ड आया है और साथ में 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस, दिस इज़ अ पर्सन फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। क्यों करता है ये प्लानिंग और प्लॉटिंग। मे बी आप इस इंसान की लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं और आप कुछ इस तरह से वॉक अवे किए हैं कि कोई एक सोर्स ऑफ कनेक्शन बीच में है। दैट आई कैन सी अ बच्चा। आप भी सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, वो भी सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपके ये एक्स पर्सन हो सकते हैं, स्पाउस में से कोई भी कैटेगरी आपकी हो सकती है। एम्परर है तो इस पर्सन की ईगो के भी मसाइल होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मसला भी नज़र आ रहा है। ये पर्सन इधर भी रो रहा था, ये पर्सन इधर भी रो रहा है। सो क्यों कर रहा है ये प्लानिंग और प्लॉटिंग इस इंसान को आपकी। अगर मैं कहूँ कि सरेंडर टू डिवाइन एक टर्म होती है और एक होता है सरेंडर टू माय पार्टनर। ये इंसान क्रेव करता है आपको और इसको आपका टच एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिस करता है ये इंसान। ऑल्दो ये अपनी लाइफ में बहुत ही रिजिड और बहुत स्टबन मशहूर है, बट आपके आगे ये सब चीज़ें सरेंडर कर देता है। तो आपके साथ इसका क्या मामला रहा है, क्या मामला है, क्या मामला था, क्या मामला होगा,
आप लॉयर हैं, आपका लॉ आपके जजमेंट से ताल्लुक़ है, आप बैकफुट पर हैं, आप सीक्रेसी में रहते हैं, ये सीक्रेसी में रहता है, ये जो भी है, दिस पर्सन इज़ लिटरली क्रेविंग फॉर यू। अगर किसी बात पर किसी सिक्योरिटी पर्पस से किसी ने आपको ये कहा होगा इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, आपने बहुत खामोशी और आफियत इसमें समझी कि आप खामोशी से ज़िंदगी से चले जाएं। ये शायद इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतनी साइलेंस से, इतनी खामोशी से चले जाएंगे। तो नाउ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कि किसी तरीके से कोई ज़रिया बन जाए और आपके और इसके दरमियान टर्म्स बने रहें। नाउ लेट्स सी, देखेंगे, आप देखिएगा, सेंस कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि कौन है पर्सन। आपको अगर लगे कि आपने इसको गेस कर लिया है एंड स्टिल यू वांट क्लैरिटी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द प्राइवेट रीडिंग। टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर्स। लव यू ऑल, बाय बाय।